हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन, राइट? सो आज जिस तरह से मार्केट ने डाउन मूव दिया, अगर आपने देखा हो तो यूएस का जो गवर्नमेंट, यूएस का जो फीच है, वो रेटिंग एजेंसी ने यूएस को जो डाउनग्रेड किया, उसके बाद मार्केट में हमें सेलिंग देखने को मिला, राइट? सो जो काफ़ी टाइम से हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में कंटिन्यूस सेलिंग आएगा या नहीं आएगा, तो आज हमें एक देखने को मिला है अक्रॉस द बोर्ड। मतलब आप सोचो, आपका निफ्टी भी डाउन है, आपका बैंक निफ्टी भी डाउन है, आपका स्मॉल कैप भी डाउन है, आपका मिड कैप भी डाउन है, मतलब अक्रॉस द होल मार्केट, होल मार्केट इज़ डाउन, राइट? सो आई थिंक ऐसा दिन काफ़ी टाइम के बाद देखने को मिला है अपने को। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट टुमारो? सो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ब्रॉड ट्रेंड क्या है, राइट? सो ब्रॉड ट्रेंड इसके नीचे नहीं जाता है तब तक डाउन नहीं है। अभी भी वही याद हो तो आपको 19,300 19,200 के आसपास का जो हमारा जोन था। सो ब्रॉड ट्रेंड में कोई अभी भी प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम इन इज अ माइनर ट्रेंड, लेट्स सी। सो काफ़ी लोग बोलेंगे ब्रॉड ट्रेंड, तो ब्रॉड ट्रेंड तभी ख़राब होगा जब इसके नीचे मार्केट गैप डाउन करेगा और सस्टेन करेगा। सो अभी क्या है निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो माइनर ट्रेंड में थोड़ा वीकनेस है। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट टुमारो? सो आज का जो सेलिंग है कि मान लो बाजार दो सिनारियो, आइधर बाजार ये जो 19,500 ये स्पॉट के लेवल में आपको अभी बता रहा हूँ 19,570 या 580 स्पॉट, या जो बेसिकली ये जो लेवल है आपके सामने 550 560 के आसपास। अगर मान लो निफ्टी आता है और उसके बाद यहाँ पे सस्टेन होता है और उसके बाद ब्रेकडाउन करता है, तो वी कैन लुक फॉर द शॉर्ट। बट एक दूसरा सिनारियो है कि हम यहाँ पे कहीं पे पहुँच जाते हैं, मतलब आज का जो फॉल है उसका 70-80% रिकवरी कर लेते हैं और फिर सस्टेन करते हैं और उसके बाद ऊपर जाते हैं, तो वी विल लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़। बट मेक श्योर दैट कल एक दिन वेट करो, मार्केट को स्टेबलाइज होने दो। अगर मार्केट एकदम से स्ट्रांग दोनों साइड हो तभी वी शुड पार्टिसिपेट, अदरवाइज लेट्स सी वी मार्केट में एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी देता है नहीं देता है, राइट? तो मेक श्योर ये स्पॉट के लेवल है जो मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसको ध्यान रखिए। और बैंक निफ्टी मैं स्पॉट के चार्ट इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज वो कंटिन्यूएशन में प्रॉपर चार्ट होते हैं, उसमें डिस्काउंट प्रीमियम इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है जो रोल ओवर में फ्यूचर्स में होता है। इसलिए ब्रॉड ट्रेंड अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में भी ब्रॉड ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जो रिसेंट जहाँ से तेज़ी किया 44,500 मोटा मोटी या 44,400, राइट? वो एक जोन है, जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तो बैंक निफ्टी का भी ब्रॉड ट्रेंड खराब नहीं है। बट आप देखेंगे माइनर ट्रेंड में वीकनेस आई है, राइट? तो कल हमने डिस्कस किया था, आपको पता हो कि इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करे तो आज क्या हुआ, गैप डाउन ही वहाँ पे हुआ और काफ़ी टाइम ऑलमोस्ट पौने घंटा 1 घंटा सस्टेन और उसके बाद एक सेलिंग आया। तो आई होप आपको ये अपॉर्चुनिटी में आप लो रिस्क एंट्री ढूंढ पाए, क्योंकि अगर ये ब्रेक डाउन किया तो आपका यही ऊपर मेरे स्टॉप लॉस था और आपको एक अच्छा सा आज मूव मिला है, राइट? सेम वे अगर आप फिन निफ्टी देखेंगे, लेट मी ओपन इट, फिन निफ्टी, या वन मिनट, या सो अगर आप फिन निफ्टी को देखेंगे तो फिन निफ्टी में भी ब्रॉड ट्रेंड अभी तक खराब नहीं हुआ है। सो ब्रॉड ट्रेंड कहाँ खराब होगा? 19,850 19,800 के नीचे अगर सस्टेन करता है फिन निफ्टी, तो वी कैन सी कि फिन निफ्टी में ब्रॉड ट्रेंड भी खराब हुआ है। तो फिन निफ्टी मुझे लगता है सबसे वीकेस्ट एरिया ऑफ द मार्केट एज ऑफ नाउ इफ़ वी कंपेयर इन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। आपको पता हो तो हमने डिस्कस किया था, ये भी गैप डाउन नीचे करे तो एक सेलिंग, तो आज एक अच्छा सा आपको ट्रेड मिला है जो हमने डिस्कस ऑलरेडी किया था। सो टुमारो फिन निफ्टी मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर अगर सस्टेन करे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे कहीं पे कॉन्सोलेट करे और फिर नीचे जाए तो वी कैन लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़। बट आज का हाई आज मार्क करके रख लो, आज के हाई के ऊपर निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी कुछ भी निकले तो हमें बायस तेजी का करना चाहिए, बिकॉज आज जिसने भी सेल किया है, जिसने भी लॉन्ग किया, वो दोनों का फाइटिंग डिसाइड करेगा कि मार्केट आगे क्या हो सकता है। और आज सबसे इम्पोर्टेंट जो था ये था कि स्मॉल कैप में भी आज बड़ा सेलिंग देखने को मिला आपने, राइट? तो आज हमने कम्युनिटी में जितने भी ट्रेडर्स थे, राइट, वहाँ पे हमने इंट्राडे में 11 बजे के आसपास या हमने एक मैसेज सबने डिस्कस किया था आज की मार्केट का एनवायरनमेंट ऐसा बता रहा है कि टाइम टू प्रोटेक्ट द मनी, राइट? सो आज पैसा प्रोटेक्ट करने का टाइम है। क्यों है? क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद
क्या हुआ था, एक फोमो दिख रहा था अपने आसपास में, एक व्रेथ दिख रहा था कि अपने पोर्टफोलियो के सब स्टॉक अप हो रहे थे, राइट। तो ये सब चीज़ें लंबे टाइम तक ठीक नहीं रहते हैं, और आज ये सब सिग्नल टिक मार्क हो रहे थे। और उसके बाद अगर आप देखेंगे गैप अप हुआ मार्केट, राइट, और उसके बाद ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एंड देन ब्रेक डाउन किया, राइट। सो ये सब साइन ठीक नहीं थी। ओवरऑल व्रेथ था बबल में, मतलब छोटा माइनर बबल क्रिएट हो गया था मार्केट में, क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम से कंटिन्यूस अप जा रहा था। तो दैट्स वाई वी हैव शॉर्ट टर्म में वी हैव डिस्कस दैट वी शुड रेज द कैश। एंड अब ये स्मॉल कैप का जो 11,800 है, मोटा मोटी इसके ऊपर अगर सस्टेन करे फिर से बाउंस बैक मार्केट, या तो कहीं पे ऐसा स्ट्रक्चर बना के फिर एक फ्रेश अपसाइड जाने के, तब जाके वी कैन गो एग्रेसिव इनटू स्मॉल कैप। तब तक शॉर्ट टर्म में वी शुड प्रोटेक्ट आवर मनी, जो हमने पैसा बनाया है। तो आप देखेंगे स्मॉल कैप में आज ये माइनर ट्रेंड पहली बार ये ब्रेक करने की कोशिश किया। अब ये कल क्या फॉलोअप सेलिंग आता है नहीं आता है, हमें वो ऑब्जर्व करना है। दूसरा ये लेवल है मोटा मोटी 11,000 को अगर ब्रेक डाउन करता है तो ब्रॉड भी तकलीफ में आ सकता है स्मॉल कैप में, राइट। सो लेट्स सी दैट मार्केट हाउ स्मॉल कैप इंडेक्स बिहेव इन नेक्स्ट फ्यू डेज, राइट। या तो यहाँ पे कंसोलेशन करके फिर ऊपर जाते हैं, या कंसोलेशन करके धीरे धीरे नीचे जाते हैं। तो market will give us a signal, right? So as of now, I think time to protect the money what we have made. That is a message from the market. Whether we listen it or not, that's our personal call, right? लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कोई इशू नहीं है अभी, बट ये शॉर्ट टर्म में जो आज ये जो हमें सेलिंग देखने को मिला है, तो क्या हर बार की तरह ये सेलिंग को मार्केट हटा देगा? लेट्स सी, टुमारो नेक्स्ट फ्यू डेज में हमें पता चल जाएगा। क्रॉस करे तो वी आर रेडी टू डेप्लॉय मोर मनी इनटू द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स for a trading purpose, or short term purpose, right? Thank you so much, and please let us know that कल मैंने देखा जितने लोग देख रहे हैं, मैंने डेटा मंगवाया, उसमें से बहुत कम लोग अभी भी कमेंट्स कर रहे हैं और लाइक्स कर रहे हैं वीडियो को। तो आई वांट मिनिमम 100 लाइक्स, तो उससे मुझे भी पता चलेगा कि कितने लोगों की लाइफ को उनकी ट्रेडिंग को हम इम्पैक्ट कर पा रहे हैं। एंड आपका फीडबैक will give us a motivation. Yeah, thank you so much. See you all tomorrow.